सत श्री अकाल, वेलकम टू ब्लूबर्ड ओवरसीज़। मैं हूं जितेंद्र सिंह। यदि आप यूके में टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करने के बारे में सोच रहे हैं और आपके फ़ंड्स ओके नहीं हैं और आप फ़ंड्स बनाना चाहते हैं, यानी फ़ंड्स अपने प्रूफ जो है वो स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं यूके का वीज़ा लेने के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम की होगी, क्योंकि इसमें हम बात करेंगे डिटेल्स में कि आप कैसे यूके के लिए अपने फ़ंड्स जो है वो रेडी कर सकते हैं और कैसे अपना वीज़ा ले सकते हैं। क्योंकि यूके में एक चीज़ याद रखें, जब भी आप यूके का वीज़ा अप्लाई करने जाएंगे ना, तो आपके फ़ंड्स सबसे पहले देखे जाएंगे, क्योंकि यूके सबसे पहले आपके फ़ंड्स देखता है कि आपके फ़ंड्स जो हैं वो ओके हैं या नहीं है। मैक्सिमम रिफ्यूज़ल आप उठा लें यूके की, जिनकी रिफ्यूज़ल आई है उनके रिफ्यूज़ल लेटर पढ़ लें, आपको 80% केस में यही मिलेगा कि इनके फ़ंड्स जो हैं ओके नहीं है, स्टेटमेंट ओके नहीं है, आईटीआर ओके नहीं है, ये चीज़ें मैच नहीं कर रही हैं, शो नहीं हो रहा है कहाँ से पेमेंट आ रही है, तो यूके जो है वो वीज़ा रिफ्यूज़ कर देता है। तो जब यूके का अप्लाई करने जाए तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखें कि आपके फ़ंड्स जो हैं बिल्कुल यूके के अकॉर्डिंग होने चाहिए। यूके के अकॉर्डिंग नहीं है तो भैया वीज़ा नहीं आएगा, वीज़ा रिफ्यूज़ल हो जाएगा। तो यूके में सबसे पहले आपने क्या करना है कि अपनी बैंक स्टेटमेंट निकालें 6 महीने की, देखें कि कब से आपकी जो स्टेटमेंट है उसमें जो क्रेडिट हो रहे हैं पेमेंट, वो क्रेडिट किस तरीके से हो रहे हैं, और जितने भी क्रेडिट हुए हैं उनके आपके पास प्रूफ है कि वो कहाँ से पेमेंट आई हुई है, वो आपकी इनकम से रिलेट करती है या नहीं करती। यदि आपकी 4 महीने की स्टेटमेंट है उसमें आप बिल्कुल जस्टिफाई कर सकते हैं, तो ऊपर वाले 2 महीने की जो स्टेटमेंट है उसको स्किप कर दें, शो ही ना करें। आप सिर्फ 4 महीने की स्टेटमेंट शो कर दें। यूके में आप 3 महीने की स्टेटमेंट भी लगाएंगे तो वीज़ा निकल आएगा, बट वो क्रेडिट्स जो हैं वो जस्टिफाई होने चाहिए और वो आपकी इनकम को रिलेट करने चाहिए। यदि आपकी इनकम को रिलेट नहीं कर रहे हैं वो फंड्स, तो फिर वो सोर्स ऑफ इनकम जो है वो क्लियर होना चाहिए, आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि ये पेमेंट आई कहाँ से है। क्योंकि यूके जो है टैक्स डिपार्टमेंट की तरह ही आपके जो क्रेडिट्स हैं वो चेक करता है, वो मैच जरूर करने चाहिए। इसलिए आप इनको ज़रूर देखते जाएं। जब भी आप फाइल रेडी करेंगे ना, यूके में ये चीज़ें जब मैच करेंगी तो बिल्कुल आपके लिए इजी होता जाएगा और आपके जो फंड्स हैं वो बिल्कुल उसमें मैच करते जाएंगे और आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अदरवाइज़ आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। तो एक तो इस तरीके से चेक कर लें। अब आपके अभी अरेंज नहीं है, आपको अरेंज करने हैं, तो किस तरीके से होगा। आपके अगर ये आईटीआर देखें कि आईटीआर आपकी कितनी है। यदि आप आईटीआर जो है 5 लाख की फिल कर रहे हैं, यानी आपकी 6 महीने की जो इनकम होगी वो 2.5 लाख होगी। तो यदि आप स्टेटमेंट 6 महीने की लगाने जा रहे हैं तो आपकी स्टेटमेंट में 2.5 लाख से ज़्यादा के क्रेडिट ना हो। यदि आपकी जॉब आ रही है तो सिर्फ सैलरी के क्रेडिट हो, इसके अलावा क्रेडिट शो ही ना करें। और हर महीने एटलीस्ट 10,000 के आसपास आपके एक्सपेंस आपके अकाउंट से हो रहे हो, यानी आप जो खर्चा कर रहे हो 10,000 के आसपास आप खर्चा कर रहे हो। तो इस तरीके से जब आपके क्रेडिट मैच करेंगे, एक्सपेंस मैच करेंगे और वो जो आपकी सेविंग हो रही है वो अफोर्ड कर सकती है यूके का ट्रैवल, तो डेफिनेटली आपका वीज़ा आ जाएगा। आप बस इन पॉइंट को याद रख के इन तरीके से अपनी स्टेटमेंट बना लें, आपका वीज़ा आ ही जाएगा। इन केस फिर भी रिफ्यूज़ हो जाता है तो आप प्री एक्शन प्रोटोकॉल के लिए ज़रूर चले जाएं, चैलेंज कर दें एम्बेसी को, कोई एम्बेसी फ़ीस नहीं होती, वीज़ा उसमें निकल जाता है। क्योंकि बहुत केस ऐसे होते हैं जिनका रिफ्यूज़ल हो जाता है, उसके बाद चैलेंज करने पे वीज़ा निकल जाता है। वो वीज़ा तभी निकलेगा जब आपके क्रेडिट्स और डेबिट्स जो है वो बड़े क्लियर है। नहीं क्लियर है तो वीज़ा नहीं आएगा और ना ही चैलेंज में निकलेगा। तो इस तरीके से अपनी स्टेटमेंट और उन चीज़ों को देखते हुए अपने जो फंड्स हैं उनके डॉक्यूमेंट तैयार कर लें। एफडी को इसमें परहेज करें, एफडी ना लगाएं। एफडी लगाने पे आपका सोर्स ऑफ एफडी पूछा जाएगा, वो क्लियर होनी चाहिए। यदि वो क्लियर नहीं है फिर रिफ्यूज़ल हो जाएगा, तो एफडी को अवॉइड कर दें। सिर्फ यूके की बात कर रहे हैं, जो जिस चीज़ों के बारे में हम आपको बता रहे हैं सिर्फ यूके के लिए। शेंगन में ये इंप्लीमेंट नहीं होती है, ना ही कनाडा में इंप्लीमेंट होती है, ना ऑस्ट्रेलिया में इंप्लीमेंट होती है। उनके अपना सिस्टम अलग है, बट भी मैं जो बता रहा हूँ सिर्फ यूके के लिए। बाकी अदर कंट्री में आप एफडी लगा दें, बिल्कुल ओके है। शेंगन में लगाएं, ऑस्ट्रेलिया कनाडा सब में एफडी चलेगी। थोड़े बहुत क्रेडिट डेबिट इधर उधर भी है तो भी चलेंगे, कोई इशू नहीं है, बट यूके में नहीं चलने वाले। तो इस तरीके से अपने यूके की फ़ाइल में ये मिस्टेक्स ना करें, अवॉइड करें ये मिस्टेक, आपके वीज़ा के चांस हाई रहेंगे। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। सत श्री अकाल।